एक समय की बात है। अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार का व्रत करता था, भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और भोलेनाथ से कहने लगे, हे स्वामी, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बताई। पुत्र के अल्पायु के बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा और कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। साहूकार ने रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वो अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया था। यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्य वस्त्र दान किए। उसी रात्रि निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगा। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुँचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान देना था। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहें, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर ही दीप प्रज्वलित करते हैं। कृपया करके इसके कष्ट दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन शिवजी ने अमर को जीवन वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ गया। वहाँ के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई। उसी रात्रि भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे
सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसी दुख आपने पहले साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसे बाद में उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सब पर कृपा करना। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी एक बेटा, बहू और पोता पोती भी थी। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। वह रोज़ भगवान शिव की पूजा किया करती थी। बूढ़ी माँ सोमवार का व्रत भी रखती थी। ज़्यादातर बूढ़ी माँ पूजा पाठ में ही अपना जीवन बिताती थी। बूढ़ी माँ का नियम था कि वह सुबह जल्दी उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और नहा धोकर पूजा पाठ करती, और इधर बहू नहा धोकर रसोई साफ कर खाना बनाती। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था तो बूढ़ी माँ रोज शिव मंदिर जाती थी। बूढ़ी माँ अपना काम करके नहा धोकर मंदिर चली गई। इधर बहू ने बिना नहाए बासी चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर ली। उसने चौका भी नहीं लगाया। बहू ने बासी चूल्हे में ही आग जला दी और काम करने लगी। तभी बहू का बेटा खेलता हुआ वहाँ आ गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ियाँ निकाल ली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वो जलने लगा। बहू दौड़कर आई और आग को बुझाने लगी। तब तक बच्चा बहुत जल गया था। उसे डॉक्टर से दिखाया। तभी बूढ़ी माँ मंदिर से आई। उन्होंने देखा कि आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाया, ना ही चौका लगाया है, और बासी चूल्हे में खाना बना रही थी। वैसे भी रसोई ही तो रह गई थी और काम तो मैंने ही कर दिया थे। फिर बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने जाती है तो बहू कहती है, माँ जी, आप वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको तो व्रत पूजा पाठ से मतलब है और किसी से भी नहीं। क्या फल दिया है आपके पूजा ने? क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? आप जाइए यहाँ से। बूढ़ी माँ रोती हुई वहाँ से चली गई और भगवान शिव के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, आपने ये क्या किया? मुझसे क्या गलती हुई जिसकी सज़ा आपने मेरे पोते को दी है? आप उसे ठीक कर दीजिए। रोते रोते बूढ़ी माँ यही प्रार्थना करती रही। फिर शाम को जब बूढ़ी माँ का बेटा आया तो बहू गुस्से से बोली, सुनो जी, अब इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। बूढ़ी माँ का बेटा चिंता में पड़ जाता है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। वह सोचता रहता है कि घर से किसे निकालें। वह सोचता है, अगर पत्नी को निकालूं तो बच्चों का क्या होगा और माँ को कैसे निकाल दूं। फिर वो सोच विचार करके अपनी माँ को ही निकालने को तैयार हो जाता है। वह माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, आप मामा के घर नहीं गए। माँ ने कहा, हाँ बेटा। तो बेटा बोला, तो माँ आप घूम आओ। तो माँ कहती है, बेटा बहुत दिन हो गए मायके जाते हुए, अब मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। तो बेटा ने कहा, माँ मैं रास्ता बता दूंगा। फिर बेटा माँ को लेकर जाता है। चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर बेटा कहता है, माँ यही है तुम्हारा मायके का रास्ता, इसी रास्ते पर चली जाना। अब मैं चलता हूँ। माँ कहती है, बेटा ये रास्ता कैसे हो सकता है? मेरे मायके के रास्ते में तो जंगल पड़ता ही नहीं था। बेटा कहता है, माँ तब नहीं था, अब लग गया है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर पहुँच जाती है। अब शाम होने वाली थी और बूढ़ी माँ थक जाती है। तो बूढ़ी माँ को एक तालाब दिखाई देता है। वो वहीं हाथ पैर धोती है और पानी पीती है और वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे भगवान,
मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है, अब वो मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चे को खुश रखना, मुझ पर दया करना। फिर वो आंखें बंद करके भगवान शिव की आराधना करती है। अब उसने आंखें खोली तो देखती है कि एक बहुत छोटा बालक वहाँ पर है। उसे बच्चे ने कहा, माई, क्या आप पूजा कर रही थी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अभी पूजा कर लेती हूँ। तो बच्चा बोला, तो माई मुझे प्रसाद नहीं दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मेरे पास तो प्रसाद है नहीं, तो तुम्हें कहाँ से दूँ? तब बच्चे ने कहा, माई कुछ नहीं है तो ये पत्ते ही दे दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं पत्ते तोड़ कर लाती हूँ। बूढ़ी माँ पत्ते तोड़ने गई, तब तक बच्चा पत्ते तोड़ लाया और वहाँ रख दिया। फिर वहाँ उन पत्तियों से भगवान की कृपा से 56 भोग लग गया। जब बूढ़ी माँ आई तो देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, बेटा तुम इतना अच्छा भोजन कहाँ से लाए? तो बच्चे ने कहा, माँ जी, यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं से लाया हूँ। चलो अब भोजन करते हैं। फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया और फिर वह बच्चा वहाँ से जाने लगा। तो बूढ़ी माँ से कहता है, माँ जी आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है, आगे जाओगे तो जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और बूढ़ी माँ वहीं रुक गई। रात को बूढ़ी माँ वहीं सो गई। सुबह जब बूढ़ी माँ की आँख खुली तो देखा वहाँ बहुत ही सुंदर घर बना है, वहाँ किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। जब वो बाहर निकली तो देखा वहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है और एक कुआं भी था। बूढ़ी माँ ने स्नान किया और भगवान शिव की पूजा करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आपने इस गरीब की लाज रख ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटा ने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ गया था, फिर भी भगवान मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को कभी कोई दुख ना दो। फिर बूढ़ी माँ ने उसी घर में रहने लगी। इधर बूढ़ी माँ के घर में उनके जाते ही कुछ भी नहीं बचा, सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। बेटा बहुत गरीब हो गया। तब बहू ने कहा, सुनो, घर में कुछ भी नहीं है तो जंगल से लकड़ी काट कर ले आओ, जिससे कुछ गुजारा हो सके। फिर बेटा और 2 आदमी के साथ जंगल में गया। चलते चलते वो तीनों उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ बूढ़ी माँ रहती थी। तो वो लोग बूढ़ी माँ का घर देखते हैं तो कहते हैं, इतना सुंदर घर यहाँ किसका है? तभी बेटे के साथ आए दोनों आदमी की नज़र वो बूढ़ी माँ पर पड़ती है। तो वो कहते हैं कि ये घर तो उस बूढ़ी माँ का है। फिर वे लोग बेटे से कहते हैं कि ये तो तुम्हारी माँ लग रही है। बेटा कहता है, नहीं नहीं, वो तो मामा के घर गई है। फिर उसने कहा, चलो बूढ़ी माँ से ही काम मांगते हैं। वो तीनों बूढ़ी माँ के पास जाते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बेटे को पहचान लेती है और सोचती है, ये तो मेरा बेटा है, लगता है मुझे ढूंढने आया है। तब उन लोगों ने कहा, माई, क्या हमें यहाँ काम मिलेगा? बूढ़ी माँ ये सुनकर उदास हो गई। उन लोगों ने कहा, माँ, क्या यहाँ काम मिलेगा? तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मेरे यहाँ बहुत काम है। तब उन तीनों ने कहा, क्या काम है? बूढ़ी माँ ने कहा, इस बगीचे की साफ सफाई करनी है। तीनों मिलकर बगीचे की साफ सफाई करने लगे। फिर बूढ़ी माँ ने तीनों को पैसे दे दिए और वो तीनों घर वापस आ गए। तो बहू ने कहा, क्या काम मिला? तब बेटे ने कहा, लो पैसे। तब बहू ने कहा, कल से मैं भी काम करने चलूँगी। फिर उन तीनों के साथ बहू भी काम करने के लिए गई। उस समय बूढ़ी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी तो वो तीनों बाग की साफ सफाई करने लगे और बहू घर के अंदर गई और उसने खाना तैयार कर दिया। फिर बूढ़ी माँ आई तो बहू ने खाना परोस दिया। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों आई हो? मैं तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं तुमने स्नान किया भी होगा या नहीं। मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, मैं किसी का भी बना खाना नहीं खाती हूँ। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को पहचान लिया था
लेकिन 5-6 वर्ष बीत जाने के कारण बहू उन्हें पहचान नहीं सकी। बहू विनती करने लगी तो बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया। फिर बूढ़ी माँ सो गई तो बहू पैर दबाने लगी, फिर पीठ दबाने लगी तो उसने कंधे पर बूढ़ी माँ के मसा देखा तो बहू बोली, ऐसा मसा तो मेरी सास की पीठ पर था। ये बूढ़ी माँ तो मेरी सास की तरह लग रही है। मन करता है इन्हें अपने साथ घर ले जाऊं। फिर शाम हो गई तो बहू ने कहा, माँ जी अब मैं अपने घर जाती हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी कल से मेरे घर मत आना खाना बनाने, मैं अकेली हूँ, मैं अपना खाना बना लूँगी और जो खाना बच गया है उसे तुम अपने घर ले जाओ। बहू बचा हुआ खाना लेकर अपने घर जाती है। फिर उसने अपने पति से कहा, वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं आपकी माँ थी। बेटा बोला, नहीं वो मेरी माँ नहीं थी, उनके पास इतने धन दौलत और घर कहाँ से आए। बहू ने कहा, ठीक है मैं साबित करके दिखाऊंगी कि वो आपकी ही माँ है। दूसरे दिन सब काम पर गए, बहू भी गई। बूढ़ी माँ मंदिर में थी तो बहू अंदर जाकर खाना बना दी और घर का सारा काम कर दिया। जब बूढ़ी माँ घर आई तो उसने खाना दे दिया। शाम को बहू ने कहा, माँ जी मैं घर जा रही हूँ, मुझे मजूरी दे दीजिए। फिर बूढ़ी माँ उन सब से कहती है, तुम सब यहाँ बैठो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने सारी बात उन्हें बताई और कहा, मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, वही बेटा मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। बेटा तू 5 साल में मुझे कैसे भूल गया। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे नहीं भूल सकती। अब तुम इस घर और धन के मालिक हो, मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। इतना कहकर बूढ़ी माँ अपने प्राण त्याग दिए। फिर वहाँ भगवान शिव और उनके दूत प्रकट हुए और बूढ़ी माँ को ले जाने लगे तो बेटा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं क्या करूँ। वो 2 लोग जो बेटे के साथ थे कहने लगे, इसमें हमारा भी धन है, ये बूढ़ी माँ तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हैं। तब बेटा बोला, वो मेरी ही माँ थी। फिर बेटा और बहू उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।